अब ये हमें पार करनी है तो बड़ी सावधानी से करनी पड़ेगी। देखो बरसात को पानी। ये आ गई हम सबसे खतरनाक जगह जहाँ सबसे भारी रोड ख़राब हुआ है। अब इसको पार करना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है और यहाँ सामने से तो पूरा रास्ता ही बंद है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मसूरी में है हमारा दूसरा दिन और दिन की शुरुआत हुई है पहाड़ों वाली मैगी से। हाय हाय क्या मैगी। ये भाई साहब ने एक ही मैगी मंगाई है यार, गलत बात है। सरफराज भाई हम भी तो खाने वाले थे। ऑमलेट ऑमलेट यस ऑमलेट खाएंगे तो फिर तो जिशान भाई के हिस्से में क्यों खा रहे हो आप लोग? ये हमारी आदत है सर। आज ठंडी थोड़ी सी कम है, रात में बारिश हुई थी बहुत ज़बरदस्त। तो चलिए दिखाता हूँ आज आपको होटल के बाहर का नज़ारा। ये धुंध भी थोड़ी सी अभी अभी हुई है, ये देखो। है ना ज़बरदस्त। अब मैं अंदर जाता हूँ वरना मुझे भी मैगी नहीं खाने देंगे ये लोग। तो दोस्तों अभी मैं हमारी होटल के टेरेस पे आया हूँ और यहाँ से इन बादलों में घिरे हुए पर्वतों का जो नज़ारा है, हाय हाय, ये देखिए इतना सुकून। है ना ज़बरदस्त, बहुत मज़े है यार। जब भी मौका मिले पहाड़ों में निकल जाओ। अब मैगी और चाय के बाद इन लोगों ने ऑर्डर किया है अंडा पराठा, वो भी आलू के पराठों के साथ आमलेट खा रहे हैं। और ये भाई साहब तो बिगर नए बिगर मुंह धोई खा रहे हैं। गलत बात है जिशान भाई आपकी, और ये जिशु भाई भी, ये दोनों एक जैसे हैं। नाम राशि है तो सरफराज भाई बिल्कुल रेडी हैं। बच्चे और मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बस बाल वाल सेट करने हैं, उसके बाद खाना वाना सॉरी ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे। वो बच्चे रहते जो है ना त्योहार वाले दोस्तों दिल्ली से देहरादून आते हुए ट्रेन में मेरे साथ एक इतना खतरनाक इंसिडेंट हो गया जो ट्रिप पे जाते हुए किसी भी लड़का या लड़की के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वो घटना ये है कि यार मेरी चार्जिंग लीड ही टूट गई। ये तो ठीक है मैं पावर बैंक साथ में लेकर आया हूँ, उसको चार्ज कर करके मैनेज कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत खतरनाक हो जाता। क्योंकि ओरिजिनल लीड यहाँ मिलेगी नहीं। एप्पल स्टोर पता नहीं कहाँ है, कहाँ जाऊँगा मैं लेने जाऊँगा, और लोकल लीड ही इतने पैसे मांगते हैं यार, और उससे फास्ट चार्ज भी नहीं होता। बहुत खतरनाक हो गया। अब इस पर और खर्चे करो 1900 रुपये। तो सारे भाई लोग रेडी हो चुके हैं। सुबह 8 बजे उठाने के बाद भी 11 बज गए इनको रेडी होते होते। तो अब नीचे जाएंगे, कैब आ चुकी है हमारी, और फिर बाकी जो पॉइंट्स कल बचे थे वो एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद देहरादून के लिए निकल जाएंगे। तो मैं जब सुबह उठ के इनको बोला था कि टेरिस पे चल के आते हैं, वहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत होगा, तब ये लोग बोले कौन जाएगा यार, क्या है टेरिस पे, कुछ भी नहीं है। फिर बाद में जब इन्होंने मेरे वीडियोस और फोटोज देखे यहाँ के कि हम भी चलेंगे, तो अभी हम सब टेरेस पे हैं। अब यहाँ भी आधा घंटा खराब करेंगे फ़ोटो क्लिक अरे भाई साहब शोर मत करो। फोटोज़ वीडियोस में आधा 1 घंटा खराब करेंगे, फिर जाएंगे बाहर। बहुत छोटा है, छोटा है। लो भाई, लो मेरी क्लिप लेना है यहाँ से। लो
तो दोस्तों होटल चेकआउट कर दिया हमने और अब हम जा रहे हैं मसूरी को दोबारा से एक्सप्लोर करने। मौसम देखो कितना दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मजा आ रही है। गुड मॉर्निंग। और अर्जुन भैया क्या हाल है? बढ़िया मस्त। आज देहरादून का रूट बंद है। ठीक है, ये कि अभी लगी है मशीनें लगी, पता क्या ना मैंने शाम तक तो हो ही जाएगा। मतलब अभी हो गई। हाँ, रात को ठीक है बारिश हाँ। तो दोस्तों शुरुआत हो चुकी है मसूरी के डे 2 की। अब हम जाएंगे मसूरी के बाकी पॉइंट्स एक्सप्लोर करने। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। अब कल हमारा माल रोड घूमना रह गया था, तो अभी हम जा रहे हैं माल रोड। भैया माल रोड के बाद कहाँ जाएंगे? मॉल रोड जाएंगे, उसके बाद हम लाल टिब्बा जाएंगे, लैंडोर। बेक हाउस जाएंगे, देन हम मसूरी झील जाएंगे, फिर भट्टा फॉल जाएंगे। ओके और एडवेंचर पार्क आता है एक बीच में, वो ओके। तो वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती है, वो हम करने की कोशिश करेंगे। बाकी आज का दिन भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि टाइम बहुत कम है और घूमने के पॉइंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा। तो कल भी हमने कवर कर लिए थे, तो आज भी हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। भैया बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेट करते हैं, तो इन्हीं की बदौलत सारा काम हो जाता है। क्यों दोस्तों? बिल्कुल बढ़िया हुआ। सही बात है ना? एक नंबर। एक नंबर भाई, एक नंबर। तो चलिए दिखाते हैं आपको मसूरी के नज़ारे। ये देखिए, ये घुमावदार रोड, वाह, ये और ये बादल। कुदरत है भाई, मजा आ रहा है यार बहुत। ये अब मॉल रोड आते ही तो यहाँ पे होने लग गई बारिश। हल्की हल्की बारिश है, लेकिन हल्की हल्की बारिश है फिर भी गीले तो होने का डर ही है भाई। तो गीले होने से अच्छा है ये रेन कोट पहन लिया जाए। हाँ, लेकिन गीले तो फिर भी होंगे अगर बोछाड़ वो ऐसे रही ना, ऐसे सामने से। बोछाड़ी बोलते ना उसको। अरे नहीं यार, रेन कोट ले लेते हैं। ये सही है, रेन कोट 100 रुपये में। तो दोस्तों सुबह मैंने होटल पे अपडेट दी थी कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, और सडनली रात में बहुत खतरनाक बारिश हुई। तो देहरादून की तरफ लैंडस्लाइड्स हो चुके हैं, तो रास्ते बंद हैं। तो कोई भी मसूरी घूमने आया हुआ है या देहरादून है तो वो देहरादून ही रुको, मसूरी आने की कोशिश मत करना। और कोई मसूरी है तो देहरादून आने की कोशिश मत करो। ये देखो यहाँ पे माहौल, यहाँ भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो हमने रेन कोट वगैरह तो कैरी कर ली है। तो हम भी फ़िलहाल यहीं एक्सप्लोर करेंगे। रास्ता खुलेगा, सब सेफ रहेगा तो आगे के लिए निकलेंगे, नहीं तो यहीं स्टे करेंगे हम। तो देखते हैं क्या होता है। निशान भाई जी बस, क्या हाल है आपके? तो बहुत मस्त है। क्या माहौल है, आप देख ही रहे हो, जबरदस्त नज़ारे माहौल हैं। है। मस्त माहौल हो रखा है यार यहाँ मसूरी में। तो मॉल रोड का जो माहौल एक्चुअली में यही होता है। ये होता है भाई। तो अभी हम इंटर कर रहे हैं मॉल रोड की तरफ। यहाँ पे काफ़ी शॉपिंग वगैरह के लिए शॉप वगैरह है। तो यहाँ का माहौल देखते हैं। बारिश हो रही है, हल्की फुल्की धुंध है बहुत ज़्यादा। देहरादून में लैंडस्लाइड्स हो गई, उसकी वजह से वहाँ के सारे रोड्स बंद हैं। तो हमें भी देखो शायद आज यहीं स्टे करना पड़ेगा, और नहीं तो हम इवनिंग में निकलने वाले थे देहरादून के लिए। मौसम ख़राब होने की वजह से वीडियोस बिल्कुल सही नहीं बन पा रही क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल लो है। ये देखो सामने से शेर आता हुआ नहीं दिख रहा ना आपको, लेकिन आ रहा है। वो इधर गया फाइनली काफ़ी देर चलने के बाद मॉल रोड की एग्जिट आ चुकी है। ये चेक पॉइंट है यहाँ का। अब हम हमारे कैब वाले भैया को फ़ोन करेंगे
और फिर जाएंगे अगले लोकेशन की तरफ। ना खुले हैं। अब 4 दुकान पे आ चुके हैं। तो यहाँ का क्या खाना है? मस्का पाव चाय मिलती है, शायद मस्का पाव मिलता है, तो वो ट्राई करेंगे। फिर इसके बाद आप आगे आना, ये पार्किंग है सामने, ओके फिर आगे लाल टिब्बा जाएंगे, ओके लाल टिब्बा के बाद फिर बेक हाउस जाएंगे। बेक हाउस। ओके चलो चलते हैं। अब 4 दुकानों पे चाय, मस्का पाव, या देखते हैं क्या खाते हैं। तो मस्का बन चाय वगैरह खाने के बाद अब हम निकल रहे हैं वापस। अब देखते हैं कि दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है या फिर यहाँ से निकलना है, क्योंकि देहरादून में लैंडस्लाइड्स हो चुकी है और रास्ते सारे बंद हैं, तो इसलिए निकलना पड़ रहा है। या तो पैदल ही निकलेंगे, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह तो जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। देखते हैं पैदल निकलते हैं कैसे निकलते हैं। अब देहरादून की तरफ निकल गए हम और रास्ते में बहुत ज़बरदस्त धुंध है, ये देखो। तो देहरादून में लैंडस्लाइड्स हो चुकी है कम से कम 5-6 जगह, और हमें देहरादून पहुंचना है कैसे भी करके। तो गाड़ियां तो नहीं जा सकती, तो हम सोच रहे हैं जहां तक रास्ता क्लियर है वहां तक गाड़ी से जाते हैं, फिर जो भी है 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पैदल क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पहुँच के देखते हैं कि पैदल जाने वालों को जाने दे रहे हैं कि नहीं। अगर जाने दे रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कैसे ही निकल जाए, क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमें देहरादून पहुँचना है। और नहीं जाने दिया तो फिर रिटर्न आ जाएंगे, यहीं फिर स्टे करेंगे मसूरी में कहीं। सही है ना भैया? जैसा लोग पहले तो ये बोलो कि रास्ता खुल जाए आप लोगों का पैदल का, तो आपको मुश्किल से कितना टाइम लगना है? 1 घंटा लगना है आपको 1 घंटा देहरादून पहुँचने में। सही बात है। 1 घंटा कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है कि नहीं? तो अगर ऐसा रहेंगे तो कल क्या पता ज़्यादा ही हो जाए, ज़्यादा हो तो जाए, फंस कम हो जाए। सही बात है, वो भी दिक्कत है ना। वो भी दिक्कत है। हाँ, जैसे कि जितना निकल पाओगे निकल पाओगे। ओके देखते हैं फिर। ये देखो सारी बसें वगैरह सब रुकी हुई है और यहाँ पे सब जाने के भाई लिए जी मना पैदल कर रहे जाने हैं। दे रहे? जगह जगह मलबे गिरे हुए हैं। हाँ प्राइवेट वाले नहीं जाने। ये देखो यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। यहाँ सब जगह पत्थर वगैरह पड़े हैं। ये देखो पैदल ही चलना पड़ेगा मुझे लग रहा है यहाँ से। यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती, तो अब बैग्स वगैरह निकाल रहे हैं। करीब 10-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, फिर वहाँ से शायद टैक्सी या मिलने लग जाएगी। देखो सारी गाड़ियों को जाने के लिए मना कर रहे हैं। तो आगे का सफ़र और भी ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है। जो है करना पड़ेगा। ये अर्जुन भैया, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार आओ, अच्छे ओके मौसम में आना। जरूर जरूर। अब यहाँ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहाड़ों पे ट्रैकिंग शुरू करते हैं। पैदल जर्नी शुरू हो चुकी है। ये देखो रोड्स का हाल, ये देखो कितनी दूर है यहाँ से? 15 किलोमीटर, नंबर देके जाया, तुम निकलोगे ना तो मुझे बता 15 किलोमीटर। क्योंकि हमें राजस्थान जाना है। बुक होगी आपकी फ्लाइट, ट्रेन वगैरह बुक होगी? ट्रेन नाइट की है, कल की थी, फिलहाल रिक्स का काम ही नहीं। तो लोकल है। कोई बात नहीं, वो जिस हाल में रखी है उस हाल में खुश हैं। ये देखो जगह जगह, ये देखो बड़े देखो बरसात को पानी ऊपर पहाड़ा बन।
हम तो मजदूर है। बस पैदल वाला रास्ता आगे क्लियर मिल जाए, बाकी तो निकल जाएंगे हम। फाइनल डेस्टिनेशन इन मसूरी सॉरी देहरादून। ये यहाँ से पहाड़ पूरे टूट के नीचे आ चुके हैं और हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं पैदल जाने के लिए। तो यहाँ से थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। तुम्हें नीचे पहले भेजा तुम। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रास्ता ख़राब था, तो यहाँ जैसे भी सफाई करने में लगी हुई है ताकि पैदल जाने वाले आसानी से जा सकें। पीछे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी लोग रुके हुए हैं। और यहाँ पे सबसे ख़तरनाक नज़ारा ये देखो, वाटरफॉल। ये पूरा पानी ऊपर से आ रहा है नीचे, ये पूरी रोड टूट चुकी है। अब ये हमें पार करनी है तो बड़ी सावधानी से करनी पड़ेगी, थोड़ा सावधान रह के पार करना पड़ेगा। ये देखो दोस्तों, हम यहाँ से पैदल आए हैं और अभी भी चलना ही पड़ रहा है, अभी भी चल ही रहे हैं। आगे बहुत ख़राब है, आंटी बोलती हुई है। देखते हैं, निकल जाएंगे। जब अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी पहुँचाएंगे, सब उनकी मर्ज़ी है। और अब हम आ गए सबसे खतरनाक जगह जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ से निकलना मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा। हालांकि लोग जा रहे हैं, मैं इनके नक्शे कदम पे ही चलूँगा, थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। तो चलो फिर, अल्लाह का नाम लेके। यार यहाँ से निकलना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा। पत्थर पे पैर रखने तो ठीक है, अदरवाइज़ पत्थर की जगह कोई और चीज़ रही तो पैर अंदर दसक रहे। देखो कितने गंदे हो गए। फिर भी जैसे कैसे करके पार कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिंग हो गई अच्छी खासी आज तो। पहाड़ों में एडवेंचर करने आए थे, पता नहीं था इतना ज़्यादा एडवेंचर हो जाएगा। और यहाँ सामने से तो पूरा रास्ता ही बंद है और रही सही कसर बारिश बची थी तो वो भी आने लग गई। अब देखते हैं इस मुसीबत को कैसे पार करते हैं। यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके आगमन की पुण्य प्रतीक्षा में। सही बात है, प्रतीक्षा करनी भी चाहिए, लेकिन जब ऐसे कभी हालात हो जाए तो किसी को सेफ्टी के लिए यहाँ रखना चाहिए, जो सबको रास्ता पार करवा दे। जो पैदल आते हैं उनके लिए कुछ तो सेफ्टी रखनी चाहिए। ये काम गवर्नमेंट का ही है। औरतें आ रही है, बड़ा सामान लेकर आ रही है, बच्चे आ रहे हैं। अब आप बोलोगे कि आना ज़रूरी क्यों है, मतलब वहीं रह जाओ मसूरी में। तो यार समझ लो, अगर मसूरी में स्टे कर लिया, रुक गए और वहाँ सिचुएशन और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई फिर, तो अभी सिचुएशन थोड़ी बहुत कंट्रोल में है, पैदल यात्री जा सकते हैं, तो उनके लिए आपको रखना चाहिए, कुछ प्रबंध करना चाहिए आपको। यहाँ के लोकल लोग हैं वो सबको सपोर्ट करते हैं, खड़े भी हैं, सबको गाइड कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा कुछ भी सेफ्टी किसी के लिए भी कुछ नहीं है। बस ख़त्म होने वाला है हमारा तो सफ़र। मुझे तो लग रहा है कि अब शायद 2-3 किलोमीटर और बचा है, देखते हैं।
डिसाइड हो गया कि देहरादून नहीं रुकने का, क्योंकि यहाँ पे घूमने की भी जगह पूरी बंद है पानी वगैरह की वजह से, बारिश हो रही है। तो टिकट्स बुक करके हम जाएंगे दिल्ली। अब बाकी की जर्नी दिल्ली में ही होगी भाई। दिल्ली जाएंगे, वहाँ देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। बहुत स्ट्रगल हो गया आज तक। रेलवे स्टेशन जाने से पहले हम आए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, क्योंकि सुबह सिर्फ नाश्ता किया था, उसके बाद भूखे पेट ही हम निकल गए थे यहाँ आने के लिए। तो बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है और ये जो भी डिसाइड करेंगे वही खाएंगे। जल्दी जल्दी आ जाए बस, भूख लग रही है बहुत ज़ोरों की। खाना आने की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें शुरुआत होती है रोस्टेड आइटम से। तो ये खाते हैं, उसके बाद मेन कोर्स भी खाएंगे। तो अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं पूरा खाने पे, मिलते हैं आपको खाने के बाद। तो अब बारी आई है मेन कोर्स की, जिसमें भैया तो रुक ही नहीं रहे, बिल्कुल वेट ही नहीं कर रहे। और इन्होंने है ना स्टू का बोला था, और इन्होंने धोखेबाजी करके बटर चिकन मंगवा दिया। चलो अब खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बहुत भूख लगी है यार। मिलते हैं आपको रेलवे स्टेशन पे। देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, ये देखो। अब यहाँ अंदर जाके बढ़िया वेटिंग हॉल में स्टे करेंगे। वेटिंग हॉल बहुत तगड़ा है, 30 रुपये पर घंटे के हिसाब से बुक किया है हमने। तो चलिए अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। तो ये है देहरादून का प्रीमियम वेटिंग हॉल, VIP रूम। मज़ा आ रहा है ना, सही है ना? VIP लॉन्च अफोर्डेबल है ना? बिल्कुल अफोर्डेबल तो कुछ नहीं लगेगा अभी दिल्ली पहुंचने से पहले। नहीं यार, सही है यार। ऐसे बिल्कुल थकावट दूर हो जाती है अगर ट्रेन में 5-6 घंटे या 3-4 घंटे रहे तो मस्त रिलैक्स हो, नहा दो। अभी हम चेंज वगैरह करने के लिए हमें कहीं जाना पड़ता, या चेंज भी कर लिया, अब रिलैक्स भी हो गए। और अभी यहाँ पे मैं इस मशीन में मसाज भी करवाऊँगा। 25 किलोमीटर चल के आए हैं, तो बॉडी मसाज तो बनता है। अब 3 घंटे इस VIP लॉज में टाइम स्पेंड करने के बाद, इंस्टाग्राम पे सारी स्टोरीज पोस्ट करने के बाद, हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पे, जहाँ से हमें हमारी देहरादून से दिल्ली की फ़्लाइट पकड़नी है। अब जिस हिसाब से अपन इस लॉज में है ना, फ़्लाइट ही पकड़नी है हमको। सर आपको तो ले ही रहा हूँ, आप चड्डी में होना इसलिए क्या है तो? शर्म आती है मुझे। आपकी इतनी चिकनी चिकनी टांगे देख के फिर दिल फिसल जाता है। चलो ठीक है, आओ। तो अब हम निकलेंगे प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की तरफ, जहाँ से हमें हमारी देहरादून से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठना है, कि गाड़ी अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर लग चुकी है। लग गई? हाँ? तो दोस्तों ये रही हमारी दिल्ली जाने वाली ट्रेन, जिसके डिब्बों के गेट अभी तक नहीं खुले। तो हमें थोड़ी देर और बाहर बैठ के वेट करना पड़ेगा। तब तक हमारी जो लड़ाई चल रही है सीटों की लड़ाई कौन कौन कर रहा है भाई? ये क्या बोल रहा है? ये गलत बात है। अब जिसका नंबर रहेगा वो ले लेगा, कितना भी कर लो भाई। अभी टाइम लगेगा, अरे अभी टाइम लगेगा। ये भाई साहब ये तोड़ के जाएंगे अंदर, रेलवे का नुकसान करेंगे, फिर हर्जाना भरना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम थोड़ा वेट ही कर लेते हैं यहाँ। मैं इस रिस्क में नहीं पड़ना चाहता। ओ भैया खिड़की मत तोड़ियो। देखो इन दोनों को मतलब लोअर सीट पे सोना है, और लोअर सीट है मेरी, तो सत्ता मेरे हाथ में, मैं चाहूँगा उसको सीट दूंगा। देखते हैं किसको दी जाएगी। तो डोर्स ओपन हो चुके हैं और सब अंदर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए अब अपनी सीटों पे विराजमान हो जाते हैं। पूरे दिन की थकावट है, अब सोएंगे और सीधा उठेंगे 4:30 बजे। और हाँ, थोड़ा ध्यान भी रखना है, अलार्म वगैरह लगा के रखेंगे ताकि आगे कोटा ना पहुंच जाए। ये गाड़ी कोटा जाएगी तो हमें दिल्ली उतरना है।
अंदर तो भीड़ है, चलो अंदर जाके सेट होते हैं। कौन सी किसकी आई है? वो 15 आई थी, मेरी नंबर की बात हुई। ये गलत बात है यार जिशान भाई, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो आप। नींद लेता हूँ, ये फोन चलाते हैं। ये बात है। हाँ। चलो मुझे बता दो मेरी कौन सी है। आप कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे मुझे? अपन हमेशा ऊपर ही जाना चाहते हैं, ठीक है, आप ऊपर तो ऊपर ही जाएंगे। लेकिन जल्दी आ गया आज नीचे जल्दी आ गए मसूरी से, 6000 फीट ऊपर गए फिर वापस नीचे आए। 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल चले, पूरे 3 घंटे। लाइफ में कभी इतना चला ही नहीं हूँ। इतना ओलंपिक में चल लेते तो भारत के लिए गोल्ड लिया थे। तो चलो अपनी सीट पे विराजमान होते हैं।